बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू बलोच सेंटर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरे जो तमाम हंटर भाई है। तो आज का कंटेंट मैंने लाया है हम लोग के ग्रुप है हंटर्स का। तो आज बलूचिस्तान के तमाम हंटर्स उसमें ऐड है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के PCP एयरगन्स, स्प्रिंगर एयरगन्स, उनके शिकार से रिलेटेड वीडियोस अक्सर हम रिसीव करते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक और एयरगन है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ फंक्शंस भी उसके बहुत ही ईजीली आप उसको मिसाल के तौर पे चला सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गन है, मेड बाय इंग्लैंड है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे उसकी तमाम चीज़ों के बारे में, उसकी जो एडजस्टमेंट है, तमाम चीज़ें A to Z मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले उस गन का नाम ब्रोकॉक गोस्ट के नाम से वो गन है। उसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि आपको पता है FX में भी 3 वेरिएंट्स आते हैं। सबसे पहला आपका वेरिएंट है FX कॉम्पैक्ट है, जिसमें सिर्फ बैरल और सिलेंडर की चेंजिंग होती है। उसके बाद आपका आता है FX स्टैंडर्ड वर्जन आता है, और उसके बाद आपका आता है FX जो स्नाइपर या एक्सटेंडेड शेप आप उसको कह सकते हैं। मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, आप मतलब अपने कैटेगरी के हिसाब से गन चूज कर सकते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल बेशक 3 मॉडल्स आते हैं ब्रोकॉक गोस्ट का। सबसे पहला ब्रोकॉक गोस्ट कार्बाइन के नाम से इसका एक एयर गन आता है, जो सबसे बेस वेरिएंट है इसका। फिर उसके बाद जो दूसरा वाला आता है ब्रोकॉक ये गोस्ट प्लस के नाम से आती है, और उसके बाद जो थर्ड मॉडल है इसका ब्रोकॉक गोस्ट HP मींस हाई पावर गन। तो इनके तमाम स्पेसिफिकेशंस बाकी तमाम सेम होती है। इनकी कोई ट्यून के एडजस्टमेंट, इनके मैगजीन्स, बोल्ट का मैकेनिज्म, A to Z तमाम चीज़ें जो इसमें फंक्शंस है सेम आती है। इसमें जो मेन जो चेंजिंग्स है, एक बैरल की चेंजिंग है, दूसरी आपकी आती है इसकी सिलेंडर की चेंजिंग, जिसकी एयर कैपेसिटी कम ज़्यादा होती है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसका फिर एक वीडियो भी मैंने रिसीव किया था, वो भी मैं इधर स्क्रीन पे लगा दूंगा, और उसके साथ साथ इसकी पिक्चर्स भी तमाम मैं शेयर करूंगा। जिस भी बारे में बात करूंगा, जिस भी पार्ट के बारे में बात होगी, उसके साथ साथ उसका पिक्चर भी मैं इधर शेयर कर दूंगा। सबसे पहले इसके बेस मॉडल की बात करेंगे ब्रोकॉक गोस्ट के नाम से, ब्रोकॉक गोस्ट कार्बाइन। इसमें आपका आता है 17 इंच की बैरल आपको मिलती है विद फुली श्राउडेड एंड कार्बन फाइबर की श्राउड इसमें आती है। उसके बाद आपको मिलता है 300 सीसी की कार्बन फाइबर की बोतल। क्योंकि इसका बेस मॉडल है, आप इसके बैरल से ये अंदाजा लगा सकते हैं, छोटा बैरल है, छोटा इसका वो है, टारगेट शूटिंग वगैरह के लिए अक्सर लोग यूज करते हैं। उसके बाद आपका आता है ये कार्बाइन मॉडल है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। बाकी का मैकेनिज्म इसका टोटली सेम होता है। इसकी पिक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मतलब किस तरह से कॉम्पैक्ट किस्म की एयरगन है। और ये FX का कॉम्पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसका कार्बाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये मेड बाय इंग्लैंड है। 2022 में ये एयरगन लॉन्च हुई थी। इससे जो पिछला मॉडल था ब्रोकॉक कमांडर के नाम से लॉन्च हुआ था। काफी ज्यादा अच्छी एयरगन है। और ये एयरगन की मेन बात, ये यूज करते हैं हुमा का रेगुलेटर, जो कि दुनिया की पहली नंबर पे जो रेगुलेटर है हुमा का रेगुलेटर है। और जो दूसरी चीज है वो है लूथर वार्तर की बैरल, जो ये तमाम गन्स में अपने यूज करता है। जो ब्रोकॉक का कंपनी है, ये लूथर वार्तर की बैरल्स यूज करता है। जैसे कि FX का आपको पता है, FX के अपने ही लाइनर्स होते हैं, स्मूथ ट्विस्ट टैक्स, और जो FX के स्लग लाइनर्स होते हैं उसके मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ कैटेगरीज आते हैं। तो ये भी काफी अच्छी गन है। FX स्वीडन की गन है, ये इंग्लैंड की गन है। काफी ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशंस है। वीडियो बनाने का मकसद ये कि हम पाकिस्तान के लोग अक्सर लिमिटेड रहते हैं एक चीज पे। यहाँ हम जाते हैं चाइनीज ब्रांड की तरफ, या हम जाते हैं तुर्किश ब्रांड्स की तरफ, या हम एक ही चीज पे फंसे हुए बस यार FX के अलावा और किसी और ब्रांड की तरफ नहीं जाने। मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ इस बात का कि FX का वेट बहुत कम है, राइफल शेप है, रिलायबल है, हल्की मतलब वो वेट उसका बहुत हल्का है, अच्छी एयर कैपेसिटी के साथ उसके बॉटल्स आते हैं, और उसके साथ साथ अच्छे बैरल्स उसमें आते हैं। मुख्तलिफ किस्म के बैरल्स है, मिसाल के तौर पे 500 mm से लेकर 600 mm 700 mm तक उसकी मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ मॉडल्स में मुख्तलिफ बैरल्स आते हैं, और काफ़ी एक्यूरेट गन होती है दुनिया में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों को दैट यू हैव टू ब्रिंग कम विद सम चेंजेस इन दिस प्लेटफॉर्म। जब आप किसी चेंजिंग के साथ आएंगे, जब फील्ड में उतरेंगे, एक और चेंजिंग के साथ आप हंटिंग करेंगे, तब लोग आपको ज्यादा आपके हंटिंग को पसंद भी करेंगे। उसके साथ साथ एक सबसे आप अलग कैटेगरी में जा रहे हो, सबसे अलग कैटेगरी में आप इवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी ये गोस्ट उठाएंगे ना, ये ऐसी जबरदस्त एयरगन है, वेट इसका कम है। अभी इसके हर वेरिएंट में अलग अलग वेट आपको मिलेंगे। सबसे जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 3.1 kg मिलता है। जो दूसरा इसका गोस्ट प्लस है उसमें आपको 3.2 kg का वेट मिलता है। जो गोस्ट HP है,
हाई पावर। इसमें आपको 23 इंच की बैरल मिलती है और इसका वेट है 3.4 kg और 480 सीसी की बोतल आपको मिलती है। बाकी का मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि मुझसे कोई मिस वो ना हो जाए ना, मिस गाइडेंस आप लोगों के लिए। और उसके साथ साथ जो एक्यूरेट डिटेल्स है मैं वो आप लोगों को जो ऑथेंटिक बातें हैं। अभी 177 में आपको 13 शॉट्स की मैगजीन मिलती है, 0.22 में 11 शॉट्स की मैगजीन मिलती है, 0.25 में 10 शॉट्स की मैगजीन मिलती है और 0.30 में आपको मिलता है 8 शॉट की मैगजीन्स। एक चीज जो यहाँ पे लेक कर रही है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, मैगजीन इट्स अ वेरी गुड थिंग व्हेन जब आपकी मैगजीन अच्छी कैपेसिटी के साथ आते हैं, जैसे कि FX का आप देख रहे, चाहे 22 में 25 में 28 चैनलों की मैगजीन आपको मिलती है, जो कि इनफ होती है जब भी आप शिकार पे जाते हैं। 2 मैगजीन अगर आपके साथ होते हैं, अगर आप पैलेट्स ना भी उठाते हैं तब भी आपका शिकार ज़बरदस्त से ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि 28 चर्रे जब आप एक टाइम पे कैरी करते हैं तो ये मेरे ख्याल से 56 पैलेट्स बन जाते हैं। एक ही टाइम पे आप कैरी कर रहे हैं, आपके साथ है, और गन की एयर कैपेसिटी भी अच्छी है। तो इसमें ये चीज़ ले कर रही कि मैगजीन इसमें तमाम वेरियंट्स में छोटी आती है। इवन केस 177 में 13 शॉट्स की मैगजीन कुछ भी नहीं है। लेकिन गन की जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस की तरफ हम आएंगे तो इसमें आपको 11 mm की पिकेटली रेल देखने को मिल जाती है, जो कि FX इम्पैक्ट MK4 की तरह मूवेबल है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है। आप आगे भी मूव करके अपना स्कोप उस पर फिट कर सकते हैं। लिंकी से आप इसको ढीला करके पीछे की तरफ रेल को मूव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है। और मेन चीज़ ये गन जो कंपनी से आती है 3 साल की वारंटी इसमें होती है। और जो बाद में इसकी जो लास्ट में जो चीज़ है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये गन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। FX वगैरह की कैटेगरी में ये इवॉल्व करती है। यूरागन है, जो वॉल्कन है, ये सारे गन्स एक ही कैटेगरी में इवॉल्व करते हैं। तमाम बड़े बड़े गन्स है और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ स्पेसिफिकेशंस में उसमें उसी तरह है। तो ये गन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इसकी बैरल की वजह से, और इसकी जो रेगुलेटर इसमें यूज़ हुआ है, रेगुलेटर के साथ साथ इसमें जो मिसाल के तौर पे एडजस्टमेंट्स इसकी आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ों की एडजस्टमेंट। आगे FX की तरह बोतल के ऊपर वॉल की एडजस्टमेंट दी गई है, रेगुलेटर की एडजस्टमेंट, मीटर्स वगैरह जो रेगुलेटर की वो है मीटर है, और उसके साथ साथ आपका जो प्रेशर गेज का मीटर है, तमाम जो गेज है ज़बरदस्त तरीके से दिए गए हैं और विजिबल है, आप देख सकते हो। और इसके बाद MR की एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं, वो भी आप बाहर से ही कर सकते हैं। मैगजीन की कैपेसिटी भी बुरी है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि बस सही है, गुजारा कर सकता है। इसमें जो 25 में आपको 10 चरों की मैगजीन मिल रही है तो बस ज़बरदस्त है। बाकी ये गन बहुत अच्छी है, मुख्तलिफ वेट के साथ मुख्तलिफ वेरिएंट्स में आती है। आप अगर बेस उसका वेरिएंट लेंगे वो फिर आपको 3.1 kg पड़ेगा उसका वेट, क्योंकि बैरल भी छोटी है 17 इंच की और बॉटल भी छोटा है। और उसके अगर अलावा आप किसी अपग्रेड वर्जन की तरफ जाएंगे 3.2 kg वेट मिलेगा, लेकिन बैरल उसमें सेम मिलेगी, बट द बॉटल इज अपग्रेडेड। उसमें बॉटल जो है 480 सीसी का आपको मिलेगा, लेकिन बैरल वही 17 इंच वाला है, जो कि कार्बाइन मॉडल में मिलता है, जो उसका बेस वेरिएंट है। उसके बाद जब आप आ जाते हैं गोस्ट HP, जो इसका सबसे हाई वेरिएंट है, इसमें फिर आपको 23 इंच की बैरल मिलती है, जो कि पॉलीगोनल वो है बैरल है। पॉलीगोनल होने के साथ साथ लूथर वॉल्कर कंपनी की बैरल है, जो कि कमाल है, आउटस्टैंडिंग होने के साथ साथ जो पॉलीगोनल है वो तो सबको पता है कि इसका जो चौक है ना, जो चौक लेवल इस बैरल का काफ़ी ज़्यादा है। ट्विस्ट रेट भी ज़्यादा है। ट्विस्ट रेट होने के साथ साथ इसका जो चौक लेवल है कि मतलब इसमें जो एयर टाइट है, जब पैलेट आप फायर करते हैं, जो सबसे एंड पे जाती है वहाँ पे एयर इतना टाइट है कि पैलेट्स के इर्द गिर्द से एक भी जर्रा बराबर भी एयर नहीं निकलती। जितना भी प्रेशर होते हैं वो तमाम पैलेट को ही पुश करके जाता है। और उसके साथ साथ ये है पॉलीगोनल बैरल। जिन लोगों को पता है पॉलीगोनल बैरल के बारे में, वो तो बस आउटस्टैंडिंग है, ज़बरदस्त है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। और तो कुछ और चीज़ें अगर रह गई है तो इंशाल्लाह ताला मैं देख लूँगा, कवर कर लूँगा। लेकिन अक्सर जो चीज़ें इसमें कवर हो गई थी इसके स्पेसिफिकेशन के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बाकी ये क्लिप इसका जो मैंने प्ले किया था आप लोगों ने देखा, इसका बॉक्स, उसके बॉक्स के साथ साथ उसकी मैगजीन्स, तमाम जो गन किस तरह रखी हुई, किस तरह की बॉटल इसमें आती है, इसके पावर प्लेनम, हर एक चीज़, तमाम चीज़ें वहाँ पे मेंशन थे। और ज़बरदस्त तरीके से गन का लुक भी ज़बरदस्त है, कॉम्पैक्ट है, और इतना वेट भी इसका ज़्यादा नहीं है, बस हर हिसाब से ज़बरदस्त है। तो मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को चाहिए थोड़ा सा चेंज चीज़ों की तरफ जाएं। इसका रेट मेरे ख्याल से, मैं कंफर्म फिर भी कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 7.5 लाख रुपए इसका रेट है दुबई में, UAE में। लेकिन वहाँ से आपको फिर बहुत टाइम लगेगा, 1 महीना 15 दिन, मुख्तलिफ मतलब डेट्स आपको मिलेंगे पोर्ट पे, कुछ क्लियरेंस वगैरह इनकी होंगी तो ज़्यादा रेट लगेगी। लेकिन पाकिस्तान में ये गन मौजूद थी मेरे ख्याल से 7,85,000 रुपए का। तो अगर जो बंदा इंटरेस्टेड है, मैं नंबर वगैरह मेंशन कर दूंगा उस डीलर का, आप उससे परचेज कर सकते हैं जिससे मैंने ये वीडियो रिसीव की थी।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।